तो गंगा का पानी पहुंचा रहे हैं हम वहां। ये किसके लिए है? अरे जो पितर की तृप्ति कर सकता है, तो यही तो सबसे बड़ा मोक्ष है। मोक्ष धाम बना रहे हैं हम। इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है कि गंगा का जल हम वहां पहुंचा रहे हैं, रबर डैम बना करके, जो दुनिया के अंदर में जिसका प्रयोग हुआ और बिहार उसकी कर्मस्थली कार्यस्थली का एक अंग बनने जा रहा है। हिंदू धर्म में हम भी जन्म लिए हैं और हम नाथ संप्रदाय के जो जोगी जी हैं उनके, जहां मोहम्मद बोध पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है वहां। यह जान जाइए, जो जोगी जी जिस संप्रदाय के हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उसी संप्रदाय से दीक्षित हूं और उसमें मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है और यह कहा गया है कि राम तो रहीम है। यह बजाता है, नाथ रहस्य है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है ना कि किसी भी धार्मिक समुदाय का व्यक्ति हो, अगर संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार की बात हुई, अगर मदरसा का, भाई केंद्रीय स्तर पर यह निर्णय होता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय है कि नहीं? अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या कौन सा काम है? इसलिए सरकार सभी धर्मों का होता है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बिहार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया है और बयान यह कि जब बिहार सरकार हज भवन बना सकती है पटना के पॉश इलाके में, 500 करोड़ खर्च करके जाति आधारित जनगणना करा सकती है, तो हिंदुओं के लिए तीर्थ भवन क्यों नहीं बना सकती इसी पटना में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता, मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री नीरज कुमार सर हैं। सर, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की तरफ से ये बयान तो बना सकती है, बना दिया ना। बना दिया कैसे? कोई घर से? राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक फैसले से उस मंत्री परिषद के हिस्सेदार हैं। यह बात स्पष्ट रखना चाहिए। और बिहार जैसा राज्य, हम तो कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, चर्च की भी घेराबंदी करते हैं। हम कोई धार्मिक भेदभाव की बुनियाद पर नहीं। और जनता का जनादेश किस बात के लिए मिला है? आत्मनिर्भर बिहार। तो आत्मनिर्भर बिहार में क्या है? एक समुदाय के लोग रहेंगे, एक समुदाय के लोग नहीं रहेंगे, सबके लिए है बिहार। बिहारी प्राइड के आधार पर, विकसित बिहार बनाने के नाम पर। और इसके लिए 7 निश्चय पार्ट 2 बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा काम हमको करना है। स्वच्छ बिहार, विकसित बिहार। अब लिखा हुआ है कि सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण। ये किसके लिए है? तीर्थ भवन बनाने। मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ना। अभी विष्णुपद में जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा थी, मौका तो बहुत लोग को काम करने का मौका मिला, तो गंगा का पानी पहुंचा रहे हैं हम वहां। ये किसके लिए है? अरे जो पितर की तृप्ति कर सकता है, तो यही तो सबसे बड़ा मोक्ष है। मोक्ष धाम बना रहे हैं हम। इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है कि गंगा का जल हम वहां पहुंचा रहे हैं, रबर डैम बना करके, जो दुनिया के अंदर में जिसका प्रयोग हुआ और बिहार उसकी कर्मस्थली कार्यस्थली का एक अंग बनने जा रहा है। किसके लिए? ये अभी सुल्तानगंज से कांवरिया पथ जो बन रहा है, वो किसके लिए? भाई वो किसके लिए बन रहा है? भाई जो कांवर यात्री हैं वो जाएंगे, या विभिन्न जो राजकीय समारोह हुए, वो राजकीय समारोह तो विभिन्न स्तरों पर होता है। और मैं यह बताना चाहता हूं, क्योंकि सच को जानना चाहिए, बिहार राज्य वक्फ बोर्ड पर अगर किसी की निगाहें पड़ी हुई हैं, तो उनको यह जानकारी रखना चाहिए कि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड की जमीन अवक्रमित हो रही थी, तो राज्य सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हम मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग से राजस्व का फायदा होगा। और उसमें कौन लोग उसका संचालन कर रहे हैं? सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे और मुलतवी जो उसके कमेटी के रहते हैं। 30 वर्षों तक उसका संचालन सरकार के देख रेख में होगा। अब वहां मैरिज हॉल बनेगा, तो वहां क्या लिखा हुआ है कि फला धर्म का आदमी नहीं जाएगा वहां, वो उसका इस्तेमाल करेगा। वहां पर कोचिंग सेंटर को अगर कोई चलाएगा तो उसका किराया देगा। तो वो जमीन जो अब जैसे हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत जो निबंधित जमीन था, वो अतिक्रमणकारी लोग कब्जा कर रहे थे।
अब हम लोगों ने ये राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया कि अब भगवान के नाम पर जमीन रहने दीजिए, महंत जी आप प्राण छोड़िए इनका। जैसे कबीर मठ है तो अब कबीर के नाम पर वह जमीन रहेगी, भगवान राम के नाम पर ठाकुरबाड़ी है। भाई समझना चाहिए कि सरकार की नीयत यह है कि हम उन चीजों को अतिक्रमणकारियों के कब्जे में नहीं देंगे। वो कहते हैं, मिथिलेश तिवारी है बीजेपी के नेता, वो कहते हैं कि हिंदुओं के आशीर्वाद से भी आपकी सरकार अरे तो किसके लिए काम किया गया, मैं तो बता रहा हूं। हिंदू धर्म में हम भी जन्म लिए हैं और हम नाथ संप्रदाय के जो जोगी जी हैं उनके, जहां मोहम्मद बोध पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है वहां, यह जान जाइए। जो जोगी जी जिस संप्रदाय के हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उसी संप्रदाय से दीक्षित हूं और उसमें मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है और यह कहा गया है कि राम तो रहीम है, ये बजाता है नाथ रहस्य है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है ना कि किसी भी धार्मिक समुदाय का व्यक्ति हो। अब मैंने यह सुना कि संस्कृत स्कूल में अनुदान नहीं मिलता है। अरे भैया, मदरसा को भी अनुदान मिलता है, संस्कृत को भी अनुदान मिलता है, सबको अनुदान बिहार में मिलता है। कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है, और गया तो प्रमाण पत्र है भाई। ये बीजेपी इतनी घेराबंदी क्यों कर रही है? सुशासन पर, शिक्षा पर, सेशन रेगुलर करना हो, मदरसा हो, और आज जो बयान आया। लोग भाई, हमारे लिए दस्तावेज महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय पार्ट 2 जिसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर बिहार के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, यही महत्वपूर्ण है ना। जनता ने तो हमको इसी के लिए वोट दिया है और उस काम को हम लोग कर रहे हैं।